क्योंकि हम इसे क्लोजिंग नहीं बना सकते। स्पैनिंग ट्री में ए साइक्लिक ग्राफ होता है, क्लोज नहीं कर सकते, तो फिर इसको यहीं पे छोड़ देंगे और डी पे चले जाएंगे। तो डी पे चले गए तो डी में ये 8 है। अब नेक्स्ट, क्योंकि 5 तो हमने कवर अप कर लिया है, तो नेक्स्ट यही सेलेक्ट करना पड़ेगा, डी से जी। ठीक है, ओके मैम। तो डी से जी सेलेक्ट किया तो 8 ले लिया। अब जी से हमें देखना है, अब जी से हम या तो H9 है, और एफ जो है वो 2 है। तो 2। नेचुरल एवरेज तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये साइकिल नहीं बनानी है हमें, हम यहीं जाएंगे एफ की तरफ, 2 की तरफ। दिस इज हाउ। मैम तो इसमें कोई डेस्टिनेशन दिया होगा कि यहाँ तक पहुँचना है, या फिर हाँ, सारे वो तो बताया होगा, वर्टेक्स? ये तो सिर्फ एग्जांपल देके उन्होंने एक एग्जांपल दिया आपको, वो बताया होगा। जब हम इसके एल्गोरिथम्स करेंगे ना, एमएसटी वो यस मैम। बताने की कोशिश कर रहा है कि एमएसटी जो होता है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, और उसमें कोई साइकिल नहीं हो सकती, और उसमें हम मिनिमम वेट लेते हैं फॉर टू रीच फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। ओके मैम। राइट, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो कह रहा है ये ग्राफ हम इस तरह बनाते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। ठीक है, तो उसमें अब 2 एल्गोरिथम्स आते हैं अंडर द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। देयर आर 2 एल्गोरिथम्स टू सॉल्व a spanning tree. One is a Kruskal's algorithm, the other is a Prim's algorithm. ठीक है, so Kruskal's algorithm, the minimum spanning tree algorithm जो पहले वाला है, that is Kruskal's. Kruskal's एक साइंटिस्ट था जिसने 1956 में ये एल्गोरिथम डिजाइन किया था, राइट। तो अगेन वही क्रुस्कल्स का है एल्गोरिथम, फाइंड्स अ मिनिमम वेटेड एज यानी कि सेफ एज फ्रॉम अ ग्राफ जी एंड एड इट टू द न्यू सब ग्राफ एस। तो हम क्या करेंगे, हम एक इस ग्राफ में से मिनिमम वेट वाला ग्राफ एज जो है लेके एक ऐसा सब ग्राफ बनाएंगे जो कि मिनिमम एज वाला होगा। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री के रूल तो हमें पता चल गए, ना साइकिल बननी चाहिए और मिनिमम वेट हमें लेके चलना है, साइकिल नहीं बनानी है, ए साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, so we then again find the next minimum weight and add it to the subgraph, keep on doing it until we get the minimum spanning tree। ये हम क्रुस्कल्स के थ्रू करेंगे। तो क्रुस्कल्स का जो वर्किंग स्ट्रैटेजी है वो क्या है, सॉर्ट ऑल द एजेस ऑफ अ ग्राफ इन अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। तो पहले ये बोल रहा है कि आपको पहले सॉर्ट करने हैं सारे एजेस ग्राफ के इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। व्हाट इज नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर? मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इसका कहने का मतलब है आप पहले सॉर्ट कर लो कौन से वेट सबसे कम से लेके सबसे ज्यादा है। ओके मैम। राइट, सॉर्ट कर लिया आपने। then now select the minimum weight edge and check if it forms a cycle in a subgraph। राइट, तो अब आपने सपोज आपको बोला गया ये सोर्स है ये डेस्टिनेशन है, आपने इस यहाँ से स्टार्ट किया, तो आप ये देखो कौन सा मिनिमम है। अब वो ये भी देखो कि कोई साइकिल तो नहीं बन रहा है उसकी वजह से। राइट, जब आप ओके सेलेक्ट कर मैम। रहे हो कोई भी एज, तो आप ये भी साथ में देखते जाओगे कोई साइकिल तो नहीं फॉर्म हो रहा है। इफ इट इज नॉट फॉर्मिंग अ साइकिल then you select that edge. If it is making a cycle, if not, select then that edge from the graph G and add it to the subgraph। तो आप वो वाला एज जो कि कोई साइकिल नहीं बना रहा और मिनिमम है उसको आप सब ग्राफ में ऐड कर दोगे, अदरवाइज उस एज को आप छोड़ दो अगर वो साइकिल बना रही है तो। ठीक है, ओके। रिपीट स्टेप 2, यही रिपीट करते जाना है स्टेप को जब तक कि आपको लास्ट एज, लास्ट वर्टेक्स तक अपना पहुंच जाओ, वर्टेक्स -1 एज तक। ठीक है, तब तक आप ये सारा करोगे, तो वो आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री देगा। तो अगेन इन्होंने एक सेट ले लिया फ्रॉम ईच वर्टेक्स v which is an element of vertex set, make set v, sort the edge e to g in a non decreasing order by weight for the edge uv, which is an element of v taken from the sorted list. If find set u is not equal to find set minus v, then k implies k union uv। मतलब वो कहने का यही मतलब है कि अगर वो मिल जाता है आपको सेट जो कि आप ढूंढ रहे हो, और आपके वो वर्टेक्स वाले उसमें है नहीं है, मिनिमम है, तो आप उसको डालते चले जाओगे आपके
ये सब ग्राफ वाले सेट के अंदर उस वर्टेक्स को, और फिर उसको ज्वाइन कर दोगे उनको, उन वर्टिसेस को, तो आपको सब ग्राफ मिल जाएगा ये ऐसे। दैट इज व्हाट इट मींस, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है इसको। तो हम एक यहाँ पे वही उसी चीज को वो दोबारा से हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो जैसे कि ये एक आपका ग्राफ है, दिस इज योर ग्राफ। सो लेट्स रन द क्रुस्कल्स एल्गोरिथम ऑन द फॉलोइंग ग्राफ। तो ये ग्राफ है आपका। अगर आप इसमें से सॉर्टेड एजेस देखोगे तो A to C मिनिमम है, फिर A to B उसके बाद है, फिर B to D to G है, फिर B to E है, फिर B to D है, E to D है, C to। तो अकॉर्डिंग टू हमने बात की थी ना वो सॉर्टिंग की, सॉर्ट करना है कि मिनिमम कौन कौन सी एजेस है, राइट? यस मैम, यस मैम, राइट, ये हमने फाइंड आउट कर ली। तो सॉर्ट ऑल द एजेस इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सॉर्ट कर लिया हमने ऐसे। यहाँ पे सॉर्ट नहीं करना, ग्राफ में अलग से ऐसे लिख के रखना है कि ये सॉर्टिंग है। अब हम पहली वाली एज से चलते हैं, ए से। अब देखते हैं कि ए से बी तो नहीं है, ए से सी जो वो है हमारी मिनिमम, है ना? ए से सी मिनिमम है, यस मैम, राइट। उसे निकाल के हम अपने वो के वाले सेट में डाल देंगे उस एज को, ठीक है? निकल गई। इसने डाकंड कर दिया है, निकालने का मतलब उसे इन्होंने डाकंड कर दिया, हमने निकाल के उसको के वाले सेट में डाल दिया। अब क्या करेंगे? अगर हम सेकंड मिनिमम एज, अगर हम नेक्स्ट मिनिमम आपका कौन सा है? ए टू बी, ए टू बी। हम जा सकते हैं नेक्स्ट मिनिमम पे? कोई साइकिल तो नहीं बन रही है अभी? नो मैम, तो हम ए टू बी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? वो हमारा नेक्स्ट एज हो गई, ठीक है? यस, यस अब मैम, बोलते हैं नेक्स्ट एज कौन सी मिनिमम है? डी टू जी, नेक्स्ट एज बोल रहा है डी टू जी। क्या हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं? कोई साइकिल बन रहा है? नो मैम, नहीं, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे सेट में डाल देते हैं उस के वाले। तो डी टू जी सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट कौन सी मिनिमम है? बी टू ई 3 है, बी टू ई तो बी टू ई है, बी टू ई है, यस, ये नेक्स्ट मिनिमम है। तो ये भी कोई साइकिल नहीं बन रहा अभी, नो मैम, बंद तो नहीं हो रहा है ग्राफ, तो ये हमने सेलेक्ट किया, ये वाला सेट में डाल दिया। हाँ जी, कोई पूछ रहा है कुछ? नहीं मैम। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा मिनिमम है? बी टू डी, तो बी टू डी। अब हमारा आ गया ये बी टू डी। अभी कोई साइकिल बन रहा है? अभी कहीं बंद नहीं हो रहा है, अभी खुला हुआ है सब कुछ, ठीक है? तो हमने बी टू डी सेलेक्ट कर लिया, वो हमारे सेट में डाल दिया। नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम आफ्टर बी टू ई टू डी? देखते हैं हम, क्यों उसमें देखो क्यों क्रॉस मार रखा है। हम कौन सा वाला कर रहे थे? डी टू ई। अगर हम डी टू ई सेलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? विल मेक अ लूप, ये बंद हो जाएगा ना, एक लूप बन जाएगा, द ग्राफ क्लोजिंग ग्राफ बन जाएगा। हमें क्लोजिंग ग्राफ नहीं चाहिए, वी डोंट वांट अ साइक्लिक, वी वांट ए साइक्लिक, राइट? ओके, तो ये वाला ग्राफ हम ये वाला एज सेलेक्ट नहीं करेंगे, डी टू ई नेक्स्ट मिनिमम वाला, ठीक है? इसलिए यहाँ क्रॉस मारा हुआ है। अब आते हैं सी टू एफ, जो कि नेक्स्ट मिनिमम है, सी टू एफ, दिस वन, ठीक है? सी टू एफ 6 है, ये सेलेक्ट हो सकता है कोई, वो तो बन नहीं रहा अभी हमारा साइकिल है, तो हमने सी टू एफ को सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट कौन सा है मिनिमम आफ्टर सी टू एफ? सी टू डी। तो अगर हम सी टू डी देखें, वेयर इज सी टू डी? दिस वन, लूप बन जाएगा इसका, तो ये साइकिल बन जाएगा, बंद हो जाएगा ये ग्राफ ऐसे जी। तो ये इसको हमें सेलेक्ट नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे हमने क्रॉस मारा हुआ है ऐसे, ठीक है? फिर आगे आ गया एफ टू जी। अब एफ टू जी नेक्स्ट है, तो एफ टू जी कहाँ गया? एफ टू जी। अगर हमने ये सेलेक्ट कर लिया एफ टू जी, तो आगे बंद हो जाएगा, यस, तो फिर ये भी सेलेक्ट नहीं करेंगे हम, ओके। ठीक है? फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है? डी टू एफ, जो लास्ट है। अब डी टू एफ कौन सा है? डी टू एफ
D to F, अगर ये सेलेक्ट कर लिया 9 तो क्या हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा ग्राफ। Yeah. तो ये भी नहीं सेलेक्ट करना, यानी हमारे फाइनल जो ग्राफ है वो ये है, ये A to C to F और to D, A to B, E और ये, this is our final minimum spanning tree according to Kruskal's algorithm. Okay. Can you understand that? Yes. तो इसमें हमने जो अभी जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला देखा था, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हम ऐसे नहीं किया था हमने, राइट? ऐसे किया था हमने मिनिमम स्पैनिंग ये वाले में, वो हमने देखा था मिनिमम कौन से हैं, राइट? Yeah. अब इसमें हम मिनिमम तो देख रहे हैं, लेकिन हम मिनिमम वैसे नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एजेस According के to अकॉर्डिंग। ascending order. हाँ, हर एजेस को देख रहे हैं कौन सा मिनिमम है, जी. और एक सॉर्ट कर ली लिस्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेक कर रहे हैं। It means non-decreasing order. हाँ, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये क्रुस्कल्स एल्गोरिथम है, दिस इज व्हाट क्रुस्कल्स एल्गोरिथम डज, राइट? Okay. Okay. सो कॉस्ट ऑफ द स्पैनिंग ट्री कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 2 + 6, 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 6 कितना आएगा? 18. Man. 80. This is the total cost of the spanning tree, right? Okay. अब इसका जो क्या कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम का है, वो है OE log V का टाइम कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्टिसेस एजेस को हम मिनिमम एजेस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वर्टिसेस, राइट? इसको कैलकुलेट करने की आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है, ओनली थिंग यू शुड नो व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, दैट यू शुड रिमेंबर। देन प्रिम्स एल्गोरिथम हम आते हैं, ठीक है? अब प्रिम्स एल्गोरिथम में ये प्रिम्स ने डिस्कवर किया था इन 1957। सो लाइक क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम आपका ग्रीडी एल्गोरिथम पे बेस्ड है। प्रिम्स एल्गोरिथम किसको फॉलो करता है? ग्रीडी एल्गोरिथम को। To find the minimum cost spanning tree, ये greedy algorithm follow करता है। One set contains all the vertices included in the spanning tree and the other set included all the vertices that are not included in the tree. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सेट आपके दो डिसजॉइंट सेट होंगे, एक में आप रखोगे वो वर्टिसेस जो कि आप स्पैनिंग ट्री में डालोगे, और दूसरे में आप रखोगे वो वर्टिसेस जो स्पैनिंग ट्री में नहीं आएंगे, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं, ठीक है? तो द बेसिक आइडिया ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल, इट फाइंड्स सेफ एज एंड कीप इट इन द सेट के। तो हम क्या करेंगे, हमारा वही सेट के हमने ले लिया, ठीक है, जिसमें हम वो वर्टिसेस रखेंगे जो कि हमारी सेफ एज है, यानी मिनिमम वेट वाली एज है। तो वी बिगिन विद सम वर्टेक्स बी इन द ग्राफ GVE। तो हम एक वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे इनिशियल से, और उस सेट ऑफ वर्टेक्स इन के, तो उस वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट चूज द मिनिमम वेट वर्टेक्स। फिर नेक्स्ट हम मिनिमम वेट वाला वर्टेक्स चेक करेंगे कौन सा मिनिमम एज आ रहा है कहाँ पर ग्राफ में, in the graph, and have one end vertex U in the set K and vertex V outside the set K. Then vertex V added in the set K। तो अब हम अगर वो मिनिमम होगा तो हम एज को सेलेक्ट कर लेंगे, जो यूवी एज U और V के बीच में जो एज है उसको सेलेक्ट करके K पे डाल देंगे, और यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमें स्पैनिंग ट्री मिल ना जाए। अगेन रूल वही है कि ए साइक्लिक होना चाहिए, साइकिल नहीं बननी चाहिए, राइट? तो अब इसमें भी वैसे ही वो बना रहा है आपका मिनिमम वेट लेके, ठीक है? अब इसमें कर कैसे रहा है वो देखने वाली बात है। यहाँ पर अगेन मेरा ये ग्राफ है, राइट? तो अब मैं कौन से वर्टेक्स से स्टार्ट करना है मुझे? ए वर्टेक्स से। यहाँ दिया हुआ है इन्होंने, एज्यूम दैट द रूट वर्टेक्स इज ए, ठीक है? Okay. इस वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा जो सेट है, मेरा जो स्पैनिंग ट्री वाला सेट है, उसमें मुझे वर्टेक्स ए लेना है, ठीक है? SV मतलब सेट ऑफ वर्टिसेस, कौन से वर्टिसेस लेने हैं ए, और कौन से एजेस लेने हैं वो एक सेट है, और कौन से वर्टेक्स लेना है एक सेट है। तो इस सेट में मैंने ए को सेलेक्ट किया। अब ए से कौन सा मिनिमम वर्टेक्स नेक्स्ट है? C। A to C.
सी है, जी तो मैं क्या करूंगी, एज में मैंने ए टू सी वाला रख दिया, ठीक है, ओके एज में डाल दिया ना ए टू सी या इस सेट में, और मैं सी वाला वर्टेक्स भी इसमें डाल दूंगी क्योंकि ए विजिट कर लिया, सी भी विजिट कर लिया, राइट, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा मिनिमम है, 2, ए टू बी, है ना, यस टू बी 2 वाला है, तो ए टू बी मेरा है, तो मेरा वर्टेक्स हो गया ए टू बी, और मेरा जो सेट ऑफ विजिटेड एजेस हो गए ए बी, ए सी और बी, ए सी और नेक्स्ट बी में विजिट कर लिया है, ठीक है। ओके ओके नेक्स्ट मिनिमम है 3, है ना, तो बी टू थ्री ई जो है वो 3 है, तो अगर मैं बी टू ई एच को डाल दूंगी, अभी तक ग्राफ नहीं बना है मेरा, मतलब क्लोजिंग नहीं हुआ है, ए साइक्लिक नहीं हुआ है ना, तो मैंने वो ए सी बी और ई भी विजिट कर लिया है, ओके राइट। अब नेक्स्ट मेरा मिनिमम है 4, बी टू डी, तो मैं बी टू डी को सेलेक्ट करूंगी, अभी भी साइकिल नहीं बना है, तो बी टू डी भी ऐड हो जाएगा, और ए सी बी ई डी मेरे विजिटेड एजेस हो गए, ओके ठीक है। नेक्स्ट मेरा मिनिमम कौन सा है, 2, डी टू जी, डी टू जी यस ठीक है, तो डी टू जी को सेलेक्ट करूंगी, राइट, तो मेरा एज हो जाएगा डी टू जी, और अभी भी कोई साइकिल नहीं बना है, तो मेरा नेक्स्ट विजिटेड वर्टेक्स जी भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, या तो अगर मैं सी टू डी सेलेक्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, साइकिल बन सी टू जाएगा मैम साइक्लिक हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, है जी ना, जी तो उसको छोड़ के मैं क्या सेलेक्ट करती हूँ, सी टू एफ 6 वाला, है ना, जी जी सी टू एफ सेलेक्ट किया, उसको हमारे सेट में ऐड कर दिया, और एफ विजिटेड वाले वर्टिसेस में ऐड कर दिया, ओके राइट। अब नेक्स्ट कौन सा है मिनिमम, आफ्टर दैट अब मैं अगर इसको सेलेक्ट, ये तो मिनिमम है नहीं है, ये वाला ही मिनिमम है, ये करूंगी तो वैसे भी साइकिल बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा तो यस ये मुझे एफ टू जी ही सेलेक्ट करना है नेक्स्ट, ठीक है, और ये भी नहीं सेलेक्ट कर सकती हाँ सी टू डी, ये भी साइकिल बनाएगा, तो मुझे नेक्स्ट सी टू जी ही सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक्चुअली वो एफ टू जी भी नहीं सेलेक्ट कर सकती, सॉरी मैं, ये भी तो बंद कर देगा, हाँ साइकिल बन जाएगा ये भी साइकिल बन जाएगा, वो भी नहीं सेलेक्ट कर सकती हूँ, तो मेरा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो यही है बस, ओके दिस इज माय मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट, ओके तो दिस इज माय सेट ऑफ एजेस जो हैं, और दिस इज माय सेट ऑफ वर्टिसेस जो मैंने विजिट किए, राइट, तो मेरा जो टोटल स्पैनिंग कॉस्ट आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है 18, ओके जो मेरा उसमें भी आ रहा था, इसमें क्रिस्टल्स में, क्रिस्टल्स राइट, ब्रैम्स में भी आ रहा है और क्रिस्टल में भी सेम आ रहा हाँ, है बस थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है जी उससे, और उसमें थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, बाकी तो सब सेम ही है उसी तरीके से, राइट। ओके तो ये आपके दो एल्गोरिथम्स हैं, कौन से एल्गोरिथम्स हैं ये, these are the algorithms for crystals and prims under minimum spectrum. मैम दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी सेम और डिफरेंट, No, different. ओके मैम, यहाँ पे क्या है, लाइन 1 एंड लाइन 2 टेक्स कांस्टेंट टाइम O1, लाइन ma'am. जो आपका ये जो लाइन 1 और लाइन 2 का मतलब है, जो पहला जो हम स्टेप ले रहे हैं वो इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो कह रहा है, ये तो कांस्टेंट टाइम लेगा ना जो हम सेट कर रहे हैं, एज और Yes, ma'am. ये सेट्स, ये इसकी बात Yes, कर ma'am. रहे हैं, ठीक है, वो तो कांस्टेंट टाइम लेने वाला है। लाइन 3 वाइल लूप जो हम चला रहे हैं, जिसमें हम वर्टिसेस वो एजेस सेलेक्ट करते जाएंगे 1 by 1, है ना, मिनिमम, वो जो वाइल लूप चला रहे हैं, until all the edges are traversed, v-1 edges have been selected, तो in the worst case while loop executes e is equal to v square, o v square time, मतलब वो वाइल लूप हम चलाएंगे तो वर्टिसेस को हर वर्टेक्स को विजिट करना पड़ेगा ना v-1 टाइम, तो v स्क्वायर वो कह रहा है, एज इज इक्वल टू v स्क्वायर, Yes, ma'am. एक एज के कितने वर्टेक्स को विजिट करना पड़ता है, 2 है ना, दो और है. u Yes. से v,
U और V दो वर्टेक्स हो गए ना, जी यस मैम, तो एक एज वो दो वर्टेक्स का कवर अप कर रहा है ना, यस इसलिए मैम, वो V स्क्वायर। ठीक है, फिर लाइन 4 to 9 एग्जीक्यूट एज मेनी टाइम्स द व्हाइल लूप एग्जीक्यूट है ना, जो हमने देख ही लिया, ओ V स्क्वायर टाइम ना। ओके तो अंदर जो लूप के अंदर कितने टाइम रेपिटेशन हो रहा है स्टेटमेंट का, वो तो उतनी टाइम ही रन करेगा ना जितने टाइम लूप रन कर रहा है। ओके तो और बाकी वो जो बाकी जो प्रिंट कराना है, जो भी एंड में हम कर रहे हैं, ये जो भी है वो हमारा वन कांस्टेंट टाइम है, दैट डजंट मैटर। तो हमारा एडिंग ऑल द टाइम ये वन कांस्टेंट टाइम है, तो ये जो हमारा वन कांस्टेंट टाइम इसको तो छोड़ दो, इट डजंट मैटर। जो हमारा एक्चुअल टाइम है ओ वी स्क्वायर ही है, तो इसीलिए इसका जो टाइम है वो ओ वी स्क्वायर है। और उसमें हमारा क्यों ओ लॉग भी आ रहा था, क्योंकि हमें पहले सॉर्टिंग करना है। पहले हमें क्रुस्कल्स में क्या करना पड़ रहा था, सॉर्टिंग बतानी पड़ रही थी ना, सॉर्ट करना था कौन से एजेस हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके इसलिए उसका ओ ई लॉग बी है। ये जो सॉर्टिंग करनी पड़ रही है ना, तो ये ई लॉग ई सॉर्टिंग हो रही है। उसके बाद हमारा जो ओ वी है वो मतलब उतने वर्टिसेस हम विजिट करेंगे, तो इसीलिए इसका ओ ई लॉग वी आ रहा है, इसलिए वो मैम इसका अलग है उसका अलग है, क्योंकि पहले सॉर्टिंग भी तो करनी है हमें उसमें। इसमें हम सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं, जी इसमें सिर्फ हम वर्टिसेस को विजिट करके देख रहे हैं कौन से मिनिमम है, दैट इज व्हाट। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए हैं, अप्लाई क्रुस्कल्स एंड प्रिम्स एल्गोरिथम फॉर दिस ग्राफ एंड अप्लाई क्रुस्कल प्रिम्स एल्गोरिथम फॉर दिस ग्राफ टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। मैम तो एग्जाम में अगर आएगा तो सारा ग्राफ स्टेप बाय स्टेप बनाना होगा कि डायरेक्ट फाइनली हम बना सकते हैं? अगर एग्जाम में आएगा वो आपको एल्गोरिथम पूछेंगे, आप उसको एल्गोरिथम को लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ग्राफ दिखा के, जैसे इसमें दिखाया है। नहीं, जैसे ग्राफ्स जो स्टेप बाय स्टेप बना है, वन हाँ, वन वर्टेक्स टू अदर। दिखा सकते हो अगर आपको पूछा है उन्होंने प्रिम्स और ये ओके, एल्गोरिथम, लेकिन आपको ज्यादातर वो एल्गोरिथम पूछेगा, ओके मैम, है ना। ओके और मैम, आपको सॉल्व करने को बोलेगा तो नेचुरल है, यू हैव टू टेक दिस एंड सॉल्व इट। ओके मैम, एक एग्जांपल लेके, या उन्होंने कोई क्वेश्चन दिया होगा कि ये ग्राफ है इसको सॉल्व करके बताओ, तो आप बता सकते हो। राइट मैम, अब है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स आ गए, हमने बात की थी ना अभी कि हम शॉर्टेस्ट पाथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री से, है ना। So in real world life, graph can be used to represent the cities and their connections between each city. Vertices represent the cities and edges represent roads that connect these vertices. तो हम अगर रियल लाइफ सिचुएशन से देखें तो ये वो कह रहे हैं कि हमारी सिटीज जो हैं वो वर्टिसेस हैं, और जो रोड्स कनेक्ट कर रहे हैं उन सिटीज को वो हमारे एजेस हैं। तो एजेस कैन हैव वेट्स एंड विच मे बी माइल्स फ्रॉम वन सिटी टू द अदर। वो कह रहे हैं कि एक सिटी से दूसरी सिटी किलोमीटर्स या माइल्स व्हाटएवर यूनिट यू काउंट, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वेट्स दिए हैं एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में जाने के लिए। सपोज अ पर्सन वांट्स टू ड्राइव फ्रॉम अ सिटी पी टू सिटी क्यू, ही मे बी इंटरेस्टेड टू नो द फॉलोइंग क्वेरीज। तो उसको जानना है कि एक सिटी से दूसरी सिटी उससे जाना है, तो इफ देयर इज एनी पाथ एग्जिस्ट बिटवीन द सिटी, पहले तो ये जानना है कि उस सिटी के बीच में रोड है कि नहीं है जाने के लिए। इफ देर आर मल्टीपल पाथ्स, अगर उसके उस सिटी एक सिटी से दूसरी सिटी जो हम जा रहे हैं उसमें मल्टीपल पाथ्स हैं, बहुत सारे रोड्स हैं, तो कौन सा रोड शॉर्टेस्ट टाइम लेगा हमें उस सिटी तक पहुंचने के लिए, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए व्हिच आर फाइंडिंग आउट द शॉर्टेस्ट पाथ, वी हैव टू एल्गोरिथम्स व्हिच इज नोन एज डिजेक्स्ट्रा एंड बेलमनफोर्ड एल्गोरिथम। डिजकेस्ट्रा भी बोलते हैं, राइट। तो समटाइम्स वो जे को साइलेंट या के को साइलेंट किस तरह से वो करते हैं, तो दैट इज प्रोनाउंसिएशन इसका। तो डिजकेस्ट्रा बोल लो या जैसे आप उसको प्रोनाउंस करना चाहते हो। सो
इट सॉल्व जो डिजैक्स्ट्रास एल्गोरिथम है ये सॉल्व करता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम व्हेन ऑल एजेस हैव नॉन नेगेटिव वेट्स। पहले तो डिजैक्स्ट्रा एल्गोरिथम उस पे काम करेगा जहां पे नॉन नेगेटिव वेट्स होंगे। अब नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि आपके ये जो वेट्स आ रहे हैं ना ये माइनस नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, समझ गए? राइट। पॉजिटिव। अगर आपका कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे पॉजिटिव होने चाहिए, अगर नेगेटिव वेट्स हो गए तो वो डिजैक्स्ट्रा एल्गोरिथम उस पे काम नहीं करेगा। ओके। Right, when all edges have non-negative weights, right? If a greedy algorithm similar to Prim's algorithm and always choose the path that are optimal right now and not for future consequences, तो it is a greedy algorithm। एक तो ये greedy algorithm है, जो छोटा पाथ होगा, सब स्मॉलर पाथ होगा उसको यूज करेगा। जैसे कि प्रिम्स एल्गोरिथम में हम जो भी स्मॉलेस्ट मिनिमम था वो हम लेके चल रहे थे, और ऑप्टिमल जो भी होगा वो हम लेके चलेंगे, वही ये भी वही फॉलो करता है। राइट, तो इन द फिगर 7 ग्राफ फाइंड अ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स ए टू एच। तो हमें पहुंचना है ए से एच तक, ए ये है, एच ये है, यहाँ पे पहुंचना है। और बीच में जितनी भी बाकी बी सी बी ई सी जितने भी वर्टिसेस दिए हुए हैं, इन द ग्रीडी अप्रोच एट फर्स्ट स्टेप इट विल चूज द पाथ विच हैव मिनिमम वेट। तो मिनिमम वेट अगर आप यहाँ से देखोगे तो कौन सा मिनिमम वेट है? ए से सी, ए से सी मिनिमम है 10 है ना उसका। जी। यस मैम। राइट, तो हेयर वर्टेक्स ए टू सी हैव मिनिमम वेट 10। ए से बी भी जा रहा है, ए से सी भी जा रहा है, ए से डी भी जा रहा है, लेकिन हमें 10 लेना है क्योंकि वो मिनिमम है। So path from vertex A to C is selected, हमने A to C को select कर लिया। When we reach at vertex C, we have only two option, C to F। अब C पे पहुंच गए हम, क्योंकि हमें अब B और D को तो भूल जाओ, है ना, हमने तो select कर लिया पाथ अपना A to C। अब B और D भूल जाओ, अब C पे पहुंच गए हम। जैसे आप कहीं जा रहे हो किसी रोड पे, तो बी और डी वाले रोड आपने सेलेक्ट नहीं किया, आपने सी वाला रोड सेलेक्ट कर लिया, वहां पहुंच गए। अब सी से कौन सा पाथ लूं मैं, एफ वाला कि जी वाला? जी वाला, C2, क्योंकि वो मिनिमम है, राइट? हाँ मिनिमम है, यस। तो मिनिमम वाला आपने सेलेक्ट कर लिया, तो C2F या C2G, आपने C2G सेलेक्ट कर लिया, जी। विच इज द मिनिमम वेट 40। ओके, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट कर लिया। A to C गए, C to G आ गए, राइट। नेक्स्ट अब G पे पहुंच गए हो आप, अब E ये D को भूल जाओ आप, ठीक है, और F को भी भूल जाओ, है ना। ओके। E तो पहले ही से ही हमने हटा दिया, B भी हटा दिया, D भी हटा दिया, अब F भी हटा दिया, अब G पे पहुंच गए हम। अब देखो कि आप आपके पास एक ही अब है ऑप्शन, G से तो सिर्फ H पे ही जा सकते हो, और तो कोई ऑप्शन है नहीं जी। राइट। सो नेक्स्ट कौन सा लोगे आप आफ्टर दैट? G2H। ओनली वन पाथ हैविंग वेट 10 इज सेलेक्टेड नाउ। तो आपका पाथ क्या होगा? 10 40 10। द मिनिमम पाथ और द यू कैन से द लीस्ट कॉस्ट जो आपको लगेगी वो कितनी लगेगी? 60, राइट? यस और नो? जी 60, यहाँ 50 दिखा रहा है मैम। हैं? यहाँ पे 50 शो हो रहा था, मिस्टेक क्या है हो रहा कि 10 40 और 10 60 हो गया ना मैम, ये तो हाँ 60 हो गया हुआ यहाँ पे। हाँ। लेकिन यहाँ पे 50 दिखा रहा है यहाँ पे। ये वाला, हाँ, यहाँ ये क्योंकि हम अगर इस तरह से चल रहे हैं, वो कह रहा है अगर इस तरह से चल रहे हो तो आपके पास अब यही ऑप्शन बच रहा है ना, अगर आप जी पे पहुंच जाते हो। जी 60 होना चाहिए था, बट तो यहाँ पे 60 होना चाहिए, मतलब होना 60 चाहिए। जी। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, हमने B2E, एक और मिनिमम पाथ यहाँ B2E था कि नहीं? जी मैम। जो 5 था, जी। अगर हमने ये पाथ सेलेक्ट किया होता तो कितना मिनिमम आता? आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो 40 H 40 आता। यस और नो? यस मैम। तो शॉर्टेस्ट पाथ A to H वाया ACGH वेट इज ये 50 लिखा है, ये वैसे 60 होगा, 60 होना चाहिए था जी। हाँ,
60 होना चाहिए था, ये 50 लिख दिया इन्होंने गलती से। तो इन greedy it chooses a optimal solution at that particular time. That's why path A to C selected rather than thinking of future optimal solution, that is A to B. हमें अगर future optimal solution सोचती, अगर मैं और optimal solution सोचती तो मैं ये वाला पाथ लेती, yes, यस ऊपर वाला। 40 लेकिन हमें करंटली बस ये सोच के चलना है इस पाथ से कौन सा मिनिमम है, इसलिए हमने ये सेलेक्ट किया। जी, इस पास से मतलब स्टार्ट फ्रॉम ए, स्टार्ट फ्रॉम ए, हमें स्टार्ट फ्रॉम ए सोच के चलना है। आगे का सोच, सपोज करो आपको आगे का पता नहीं है, रोड्स का जी कितना डिस्टेंस है, आपको अभी ये पता है कि ए से जो बी है और ए से सी है और ए से डी है वो पता है कितने डिस्टेंस पे है। तो मिनिमम पाथ You का understand? यही है, ए टू सी पहले जाएंगे क्योंकि मिनिमम पाथ हाँ, हमारा तो हम 10 है। जाएंगे ए टू सी क्योंकि हमें यही पता है कि यही वाला जी। मिनिमम है राइट नाउ ए से, ओके, इसलिए ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा 60 आएगा। 60 आना चाहिए। ओके, हाँ, ठीक है ना। ठीक है मैम। हम फ्यूचर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं सोच के चल रहे हैं। अगर फ्यूचर सोचते तो हम पूरा मैप ही निकाल लेते, फिर सारा मैप निकालते ओके, कि ये रोड जा रहा है, फिर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते कि ये वाला ही मिनिमम है सबसे, राइट। तो वो देख के नहीं चल रहे हम देख के चल रहे हैं कि हम यहाँ से, ये डेस्टिनेशन हमारा ए है और हमें एच तक पहुंचना है, तो ए से बी 3 रोड जा रहे हैं, बी सी डी। अब वो 3 रोड में से सबसे मिनिमम वाला रोड कौन सा है, ये वाला है, वहां पहुंच गए। अब वहां से मिनिमम कौन सा है वो देख के ऐसे देख के चल रहे हैं। ओके, दैट इज व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट। और अगर हमने ये वाला रूट चूज किया होता ए बी ई एच, ये वाला ए बी ई एच, तो हमारा 40 आता ना, जी तो कम हो जाता। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, दैट विल वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। मतलब डायनेमिक प्रोग्राम, अगर हमें और भी ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ये वाला सोल्यूशन सेलेक्ट हो सकता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। अभी हम डिजेक्टर की बात कर रहे हैं। सो वर्किंग स्ट्रैटेजी क्या है इस एल्गोरिथम की? एल्गोरिथम स्टार्ट्स फ्रॉम अ सोर्स वर्टेक्स एस से स्टार्ट होगा। It grows the tree that spans all the vertices reachable from source vertex S. In the step 0 is assigned to vertex source S and infinity to all other vertices. तो वो कह रहा है कि हम यहाँ ये वाला वर्टेक्स जो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो 0 है और बाकी वर्टिसेस सब इन्फिनिटी हैं हमारे लिए। इन्फिनिटी का मतलब समझते हो ना? या हमें पता नहीं है उसकी लिमिट कहाँ तक है, कहने का ये मतलब है, फॉर द टाइमिंग, राइट। तो हम पहला ये लेके चलेंगे। नाउ vertices are added in the tree in order of distance, that is vertex S, then the next vertex closest and so on. तो पहला वर्टेक्स सपोज हमारा ये स्टार्टिंग वर्टेक्स है S, ये 0 है, यहाँ ये 0 है, बाकी सारे इन्फिनिटी है। अब हम यहाँ ये लेके चलेंगे, ये जो 0 S वर्टेक्स है इससे मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा वर्टेक्स है, समझ गए? तो मिनिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स हमें अपने ट्री के अंदर डाल देना है, ठीक है। The distance from source vertex S to the reachable vertex from the source is updated. तो हम वो करते रहेंगे। हम क्या करते रहेंगे, ये वाला वर्टेक्स लिया, फिर नेक्स्ट उसमें स्मॉलेस्ट लिया, फिर उसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट लिया, फिर उसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट लिया, वो सब ऐड करते रहेंगे 1 by 1 वेट्स। यस, वेट्स डिस्टेंस ऐड होते रहेंगे ना, ये डिस्टेंस, फिर वो वर्टेक्स, फिर उसका डिस्टेंस कम है कि ज्यादा है, ये चेक करते रहेंगे। कौन सा वर्टेक्स का डिस्टेंस कम है वो चेक करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। ओके, राइट। After updating the distance of all the vertex reachable from S, vertex who have minimum distance will be selected and calculate the distance of all other vertex reachable from newly selected vertex. तो अब जैसे ही आप दूसरे वर्टेक्स पे पहुंच जाओगे, अब वहां से भी आप चेक करोगे कौन सा मिनिमम है, फिर उस मिनिमम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे, फिर वहां से चेक करोगे कौन सा मिनिमम है। ओके, ऐसे चलते जाना है आपने। रिपीट द स्टेप 3 to 5, ये रिपीट करते रहोगे अंटिल आपने सारे वर्टेक्स ट्रैवर्स कर लिए और अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, राइट। सो इस तरह से वो चल रहा है। तो इन्होंने सूडो कोड दिया है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस v करके एक सेट ले लिया है या एरे ले लिया है। इन दैट एरे that contains infinity for all the vertices v, element v except the source vertex S. Source vertex S has 0 distance S will be 0 और बाकी vertices infinity हैं, हमें उनका अभी पता नहीं है।
अब प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, स्टोर द वर्टेक्स इन अ क्यू बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, इन डिजेक्ट्रा वर्टिसेस आर स्टोर्ड बेस्ड ऑन द वर्टेक्स वेट। तो जिसका लोएस्ट वेट होगा वो सेलेक्ट करोगे और अपने प्रायोरिटी क्यू में डालते जाओगे, ठीक है। जिन और स्टार्टिंग वर्टेक्स तो 0 से स्टार्ट कर रहे हो, और जिस नेक्स्ट वर्टेक्स जिसका हाईएस्ट जिसका लोएस्ट वेट है वो लोगे, उसको सेलेक्ट करोगे। तो इनिशियली ओनली सोर्स वर्टेक्स हैज 0 वेट एंड ऑल अदर वर्टिसेस हैव इंफिनिटी वेट। तो अभी हमें पता नहीं है ना आगे कौन से वर्टिसेस को ऐड अप करना है, तो इसीलिए पहला वर्टेक्स 0 है, फिर बाकी वर्टेक्स आप चेक करते जाओगे, जिसका मिनिमम होगा वो इस 0 के साथ ऐड करते जाओगे उस वर्टेक्स के वेट को। नेक्स्ट वर्टेक्स 10 है तो 0 + 10 कर दोगे, ओके मिनिमम, ठीक है। फिर प्रीवियस v इज अ प्रेडिसेसर array that contains initially null, extract minimum extract min extracts the minimum weight vertex from the priority queue। तो वो क्या करेगा, वो वाला वेट एक्सट्रैक्ट कर लेगा प्रायोरिटी क्यू में से जिसका मिनिमम वेट होगा, और उसके बाद इन द सूडो कोड लाइन 9 to 12 आर रिलैक्सेशन स्टेप्स, यानी रिलैक्स UVW। The process of relaxing an edge UV consists of testing whether we can improve the shortest path to V found so far by going through U if distance V is greater than distance U plus WUV। तो ये कह रहा है कि हम पहले चेक करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम है, अगर मिनिमम है तो हम उसका वेट ऐड कर देंगे सोर्स के साथ। ये चेक करते जाएंगे किसका मिनिमम है, U से V तक डिस्टेंस कौन सा मिनिमम है, A से B भी है, A से C भी है, A से D भी है, तो कौन सा मिनिमम है वो चेक करते रहेंगे। दैट इज व्हाट ये एल्गोरिथम बता रहा है। तो ये हमें करते रहना है until we reach the destination, that is what it is telling you। अब यहाँ देखो, ये आपका एल्गोरिथम, ये आपका ग्राफ है, आपका ये 0 है, 0 लेके चलोगे सोर्स इंडेक्स, है ना, सोर्स इंडेक्स 0 है, इंडेक्स मतलब कह रही हूँ वर्टेक्स, और बाकी वर्टिसेस इंफिनिटी है, ठीक है। बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं सबके ऊपर इंफिनिटी लिखा सिंबल लगाया हुआ है ना। हाँ यस, हाँ, इंफिनिटी का मतलब हमें पता नहीं है। ये जैसे डिस्टेंस v आपका एक एरे है वर्टिसेस, डिस्ट v वर्टिसेस में a तो 0 होगा, पहला वर्टेक्स का जो है 0 होगा, बाकी b c d e f g ये जितने भी हैं सब इंफिनिटी है, हमें वैल्यू नहीं पता राइट नाउ, ठीक है जी, नॉट फाउंड, ठीक है। और प्रीवियस v अभी खाली हमने रखा है, ठीक है। अब 0, अब हम चेक करेंगे, वी विल चेक नाउ, हमारा कंडीशन आ जाएगी अब, इफ a से b, c और a से b दोनों में, a से b और a से c में कौन सा मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब 0 से ये वाला और 0 से ये वाला, c और b और कौन सा मिनिमम है ये चेक करेंगे। तो कौन सा मिनिमम है, a से c, है ना। तो a से c मिनिमम है, तो ये जो 0 से स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा, अगर 0 फर्स्ट वर्टेक्स था तो नेक्स्ट वर्टेक्स क्या आएगा, 1 जी, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना c, जी, है ना। तो हमारा ये पहला वाला ये जो प्रीवियस वर्टेक्स है, ये तो ये हमारा पहला वाला तो खाली रहेगा, दूसरे वाले में यहाँ पे a आ जाएगा, प्रीवियस वाला a था, ठीक है। अच्छा, इसका b का प्रीवियस कौन सा है, b का प्रीवियस, a का प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ नहीं है, b का a प्रीवियस का a है, प्रीवियस वर्टेक्स कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो यहाँ पे, पहला वाला। b का प्रीवियस कौन सा है, b का प्रीवियस a है मैम, a है, तो a लिख दिया प्रीवियस वाले सेट में। ठीक अब है, आगे चलते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक कवर अप हो गया। अब हमने 0 से, अब नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट पाथ आ रहा है वो a to b है, जिस a to b है ना नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, ये 2 आ रहा है ना, हाँ, a to b नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है, तो उसको b हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम b पे, और हमारा नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, 2, ये 2 है, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो और उसका भी इस b का भी प्रीवियस कौन सा है, c का प्रीवियस था a, तो b का प्रीवियस भी a ही है ना, जी, a ही है मैम, तो यहाँ a बढ़ दिया हमने, ठीक राइट। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मिनिमम क्या देख रहे हैं, 2 b से d, b से d, जी,
4 बी से डी सेलेक्ट करूं या नेक्स्ट मिनिमम और क्या है यहाँ पे? बी से डी सेलेक्ट करूं या सी से डी सेलेक्ट करूं? बी से डी। सो बी से डी सेलेक्ट कर लेते हैं, इन्होंने नहीं किया हुआ है, मिनिमम। हम कर लेते हैं। बी से डी जी सेलेक्ट किया मैंने, जी। ठीक है। बी इन्होंने से डी। यहाँ पहले सेलेक्ट किया फिर यहाँ सेलेक्ट किया। मैम इसमें ए की वैल्यू डिस्टेंस में 1 0 है, बी की 1 है, सी की 2 है। ये तो गलत हो गया ना मिस्टर क्या? प्रिंटिंग। किसका? मैम डिस्टेंस वी में आप ऊपर वाले में देखोगे ए 0 है, बी 1 है, सी 2 है, लेकिन उल्टा हो गया नहीं, ना बी। यहाँ पे देखो ना, 0 1 और ये 2। हाँ मिनिमम। हाँ, तो मिनिमम तो 1 होगा ना, अच्छा ऊपर वाले तुमने, ए टू सी। ए टू अच्छा सी में 1 आएगा ना। हाँ, वो तो नहीं यहाँ 1, वो डिस्टेंस नहीं लिख रहे हैं हम, ये 1, ये डिस्टेंस नहीं लिखा जा रहा है मैम डिस्टेंस वी तो लिखा है इसके आगे। इसमें। वर्टिसेस। ये वर्टेक्स को इंडेक्स कर रहे हैं हम। अच्छा, डिस्टेंस लिखा है इसमें क्या? डिस्टेंस तो लिखा हुआ ऊपर नहीं नहीं, ऊपर पढ़ेंगे और उसमें भी वही कह रहा है, अपडेट द डिस्टेंस ऑफ सी एंड डी फ्रॉम इंफिनिटी टू 1 ओके एंड ओके, 2। डिस्टेंस है। तो सी यहाँ इज पे 1, बी इज तो 2। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 किया तो हमारा डिस्टेंस हो गया 1। मैम वो ऐड कर दे रहा है हाँ, प्रीवियस वन को। वही कर रही हूँ मैं। 0 प्लस 1 अगर मैं करूंगी तो यहाँ 1 आ जाए, 1 आएगा। और यहाँ पे जी। अगर मैं 0 to 2 करूंगी, 0 प्लस 2 करूंगी तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 2 आ बिल्कुल। जाएगा, ठीक है। जी जी। मैम तो अगर हम डिस्टेंस, एक बार आप ऊपर देखिए ना मैम, जहाँ पर ए के एडजेसेंट में 0 है, बी इन्फिनिटी है, तो सेकंड वाला जो एरे का कॉलम है उसमें बी की वैल्यू आनी चाहिए। तो बी की वैल्यू पहले 2 नहीं आएगी, 1 क्यों लिखा हुआ है? कहाँ पे बोल रहे हो 1 लिखा हुआ है बी की वैल्यू? मैम डिस्टेंस वी में पहले 0 है, फिर 1 है और ये 2 है। ओके, और आप ऊपर देखेंगे जहाँ रिप्रेजेंटेशन की हुई है ए 0 जहाँ बी। हाँ बी नीचे मैम, ये इस एग्जांपल में। ये, हाँ इस वाले में, हाँ इस वाले हाँ में ए 0 लिखा हुआ है राइट में डिस्टेंस वी में। मैम हाँ एरे में देखिए, बी इन्फिनिटी लिखा हुआ है, सी इन्फिनिटी लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, अब नीचे आइए, नीचे वाले में अब बी की हाँ वैल्यू 1 की, अभी आप कह रहे हो हाँ, बी की ये वैल्यू 2 इन्होंने गड़बड़ की है। यहाँ पे बी की वैल्यू 2 होनी चाहिए, सी में 1 आना चाहिए था, वो इन्होंने गड़बड़ की है। तो अच्छा, इससे ये बोल कंफ्यूजन। रहे हो, मैं वो समझ नहीं पा रही थी। अच्छा ठीक है, समझ गए। हाँ, वो गलत लिखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि वो डिस्टेंस उसका लिखना है ना। बी तो का ये 2। डिस्टेंस है, सी का डिस्टेंस 1 है, अगर हमने उस तरह से लिया है तो। ठीक है, वो तुम्हारी बात जी ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे? अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ सपोज ए टू बी टू जी, हाँ, बी टू डी सेलेक्ट करती हूँ तो मेरा कितना डिस्टेंस हो जाएगा, मुझे बताएगा कोई? 0 प्लस बी इज 2, 0 प्लस 2 इज ये 2 हो जाएगा। बी तक जाऊंगी तो 2 हो जाएगा। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा 8 हो, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, जी। ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाऊंगी तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। तो कौन सा मिनिमम है? 6 वाला में तो ए ये टू वाला बी सेलेक्ट कर लो। जी। इन्होंने नहीं किया है, हम कर लेते हैं, ओके। ठीक है। हम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं? बी टू डी। बी टू डी सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो मिनिमम डिस्टेंस हमें देगा। अगर हम ये सेलेक्ट करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा 1 पॉइंट, जी जी। ठीक है। तो हमने ओके यहाँ सेलेक्ट किया तो ये 6 ले लिया हमने। जी। और इसका प्रीवियस वैल्यू कौन सा है? डी वाले, डी का प्रीवियस है बी, बी बी। है ना, ओके। राइट। अब नेक्स्ट मिनिमम क्या सेलेक्ट करूं? अब मुझे ये सेलेक्ट करने की तो जरूरत है कि नहीं है? ये सेलेक्ट करने की 3 या 5, इसमें से कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत है? मुझे तो लगता नहीं मुझे करना चाहिए ये इनमें से सेलेक्ट। अब डी से देखना चाहिए।
क्योंकि मुझे जी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है ना। जी 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 जी, उसकी आवश्यकता, नो नीड फॉर दिस। ओके आई डोंट थिंक सो इसकी कोई नीड है कि मैं जी डी को सेलेक्ट करूं, ये वाले को, जी जी बी टू ई ओके तक, राइट। ओके तो नेक्स्ट अब मैं क्या सेलेक्ट करूं? इफ आई गो फ्रॉम जी ए टू, मतलब ए टू सी टू एफ टू जी, टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है ये? 1 6 15 हो 6 plus 1 is 7 and 7 plus 8 15 8 15। और अगर 15 हम होगा। इधर से यूं जाएं तो 2 + 4 6 हाँ और 6 + फिर 2 8। 8 8 हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए फिर? डी टू डी, जी, B to D and D to G जी डी टू जी सेलेक्ट करना चाहिए, राइट। जी तो डी टू जी सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस 0 2 + 6, 2 + 4 8 is 6, 6 + 2 is 8, राइट। 2 प्लस 8 हो जाएगी ना। हाँ 8 हो जाएगा। ठीक 2 ठीक 4 और 2 + 4 is 6, 6 + 2 is 8, जी ओके 8 हो जाएगी। राइट। लेकिन इन्होंने हमें अब एक और प्रॉब्लम है हमारे साथ। क्या प्रॉब्लम है बताऊं? यहाँ पर जी प्रॉब्लम ये है कि हम एफ वाला वर्टेक्स हमने विजिट ही नहीं किया है। कहीं पे किया है विजिट? F वाला नहीं किया हमने मैंने। सेलेक्ट ही नहीं किया अभी तक ना। सी टू एफ सेलेक्ट किया हमने, एक ए विजिट कर लिया, सी विजिट कर लिया, बी विजिट कर लिया, डी विजिट कर लिया, जी विजिट कर लिया ना। ई को हमने विजिट किया ना एफ को विजिट किया। F को कैन यू अंडरस्टैंड दैट? यस तो ई और एफ भी हम छोड़ नहीं सकते। हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एक रूल है कि हमें हर एज को विजिट करना है, लेकिन लूप नहीं फॉर्म करना है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? ओके तो इसलिए यहाँ पे भी हमें एज बनानी पड़ेगी और यहाँ पे भी एज बनानी पड़ेगी मिनिमम। ओके अंडरस्टैंड? ओके इसीलिए बी टू ई का भी एज बनेगा और ये सी टू डी एफ का भी एज बनेगा। अगर हम सी टू एफ का एज बनाएंगे तो ए से एफ तक अगर किसी ने जाना होगा तो 0 + 1 1 हो गया, 1 + 6 हो गया 7। यस और नो? 0 7 हो to गया 1 ना। 1 7 हो गया। 7 हो गया। तो ये इसका एफ का प्रीवियस सी है तो यहाँ पे सी रख दोगे आप, ओके ठीक है। और ये वाले एज का क्या करोगे? डी टू ई। इसमें अगर किसी को ई तक जाना होगा तो ए से बी 2 है, 2 से ई 3 है, तो कितना हो गया? 5। 2 + 3 5 हो गया ना। जी तो ये 5 रखा है और इसका प्रीवियस एज कौन सा है? ई का बी। ये प्रीवियस एज रखा है, इसीलिए वो बता रहा है आपको। इसीलिए यहाँ पे उसने क्या किया है, पहले उसने ये वाला विजिट किया, फिर ये वाला विजिट किया, फिर उसने ये वाला विजिट किया मिनिमम, फिर उसने देखा ये वाला विजिट किया, फिर ये वाला भी विजिट करना पड़ेगा, ये वाला भी विजिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, लूप नहीं बनाना था। ये वाला विजिट नहीं करोगे आप। दिस वन यू विल वोंट विजिट। व्हाई वोंट यू विजिट इट? क्योंकि ये साइकिल बना देगा ना। अगर मैं ये विजिट करूंगी तो क्या बनेगा? ये साइकिल फॉर्म ये नहीं विजिट करना है, ये गलत इन्होंने लाइन लगा दी है। हम ये विजिट करेंगे क्योंकि ये कह रहा है कि या तो ये सेलेक्ट करोगे या ये सेलेक्ट करोगे। दोनों में 7 है ना, 1 से डी भी 7 है, 1 से एफ 6 है। 7 और 6 में से कौन सा सेलेक्ट करोगे? 6 वाला, क्योंकि मुझे हर वर्टेक्स को विजिट करना है तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूंगा। ये वाला नहीं करना है आपको।
ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला विजिट करोगे, क्योंकि ई को भी कहीं ना कहीं से तो आपको कवर अप करना है, और फिर ये वाला विजिट कर लिया, फिर यहाँ से आपने ये वाला विजिट करोगे। तो इस तरह से ये आपका फाइनल जो आएगा ये है दिस वन। तो आपके 0 1 2 6 5 7 8 ऐसे आ रहा है। ये ना 0 से 1 ये वाला हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, उसका प्रीवियस सी का ए है, फिर बी आ गया, प्रीवियस भी ए है और 2 है। अगर आप बी को पहले रखना चाहते हो तो यहाँ पहले बी रख लेना, नहीं तो सी को बाद में रखना चाहते हो तो उसको यहाँ रख लेना। तो 2 यहाँ पे आएगा, फिर 1 यहाँ पे आएगा, समझ गए? ओके। जो भी जैसे आप रखना चाहते हो, इन्होंने पहले ऐसे कर दिया, उसको वैसे कर देना आप, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, और 0 1 और यहाँ पे चले जाओगे आप, क्योंकि इसको भी एफ को भी विजिट करना है, तो आप यहाँ पे चले गए। तो इसमें इसका एफ का प्रीवियस क्या है, सॉरी नहीं, ये वाला डी टू डी मिनिमम है 4, तो वो 4 में ये हो जाएगा 0 प्लस 4 6, तो 6 है, और डी का बी है। उसके बाद आप जा रहे हो यहाँ पर B2E 5 वाले पे, तो B2E में B इज द प्रीवियस एज, और ये कितना हो जाएगा 2 और 3 5 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप जा रहे हो यहाँ पर 7 वाले, ये 6 वाले में, नेक्स्ट मिनिमम 6 है, तो 0 प्लस 1 इज 1 एंड 1 प्लस 6 इज 7, तो 7 है, और F का प्रीवियस C है, वो C प्रीवियस एज लिख दिया। उसके बाद आप D टू G जा रहे हो, D टू G में आपका कितना है मिनिमम, कितना था मिनिमम 2, हाँ 2 था। तो आप अब आपका जो फाइनल रूट है 2 का वो बनेगा 0 प्लस 2 इज 2, 2 प्लस 4 इज 6 एंड प्लस 2 इज 8। तो ये डी का और जी का प्रीवियस डी है, इस तरह से। फ्रॉम द अबव ग्राफ the answer we have to answer the following questions. What is the shortest path from vertex A to vertex G and the distance of the path? So answer, अगर इस ये सब फाइंड आउट कर लिया, अब आप फाइंड आउट कर सकते हो कि A to G तक आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, A से G तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। G पे तो एक ही पाथ जा रहा है ना, ये एक ही पाथ जा रहा है ना यहाँ तक, G तक, तो वो है A से B, B से D, D से G, जिसका डिस्टेंस है 8, दैट इज द मिनिमम पाथ। ओके, राइट, ओके, दिस इज द मिनिमम पाथ। सो अगर हम ये अप्लाई करते हैं ना डिजेक्ट्रास एल्गोरिथम, तो ये इस तरह से ये फाइंड आउट कर रहा है। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, ए बी सी डी ई आपके वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी। अब तो आपने ए जो आपका है वो आप 0 लेके चल रहे हो, क्योंकि वो उसका वेट था भी, हम सोच रहे हैं मतलब वहाँ पे 0 है। अब 0 से अब हम चेक कर रहे हैं कौन सा मिनिमम है, बी या सी। ठीक है, अगर आप बी सेलेक्ट करते हो, अगर आप बी मतलब ए से बी सेलेक्ट, ए से बी, अभी सारे मैंने इन्फिनिटी रखे हैं फिलहाल के लिए, जब 0 रखा है इसको। अब यहाँ पे मैंने सी इन्होंने ये सी ई बी डी लिखा है, तो यहाँ पे मिनिमम वाला सेलेक्ट करना है ना, तो सी वाला सेलेक्ट करूंगी मैं, यस यस। सो ए से सी कितना है 5, और ए से बी कितना है, यहाँ पे इन्होंने 10 रखा है, ए से बी 10 है, ए से सी 5 है, बाकी इन्फिनिटी रख दी है। ठीक है, अब अगर हम चेक करें सी से बी कितना है, सी से बी अगर हमने ए से 5 है, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है। 5 प्लस 3 8 हो गया ना, ये जी, ऐड अप करते रहना टोटल। ठीक है, ये इन्होंने ये जो एजेस लिखे हैं ना, यहाँ पे गड़बड़ है, ये ए बी सी डी लिखने चाहिए थे ऐसे यहाँ पर भी। तो
यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। अब उसके बाद सी से, अगर हम सी से देखें, क्योंकि ये डायरेक्टेड है, अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये डायरेक्टेड है, जी जी राइट। ए से बी जा रहा है, बी से डी जा रहा है, ए से सी भी जा रहा है, फिर सी से बी जा रहा है, बी से सी भी जा रहा है, तो बी से सी कितना जा रहा है? 2। तो अगर मैं बी से सी जाऊंगी तो ए से बी तो 10 है और बी से सी 2 है, 12 हो जाएगा ये, 12 हो जाएगा, वो ठीक तो है। ज्यादा हो जाएगा, इसको सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये वाला पाथ हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला पाथ ठीक है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट को अगर हम सी से चलते हैं, सी से डी जाएंगे, इसमें क्या उधर को जा रहा है ना, हाँ, डी से ई जाएंगे, कहाँ जाएं? डी जाएं कि ई जाएं? मिनिमम सी से तो ई मिनिमम पड़ेगा। सी से कहाँ जाएं? बी पे। सी टू ई हमने यही करा था ना, ए से सी पे गए मिनिमम पे, फिर उसके बाद आप बी पे गए, जी 8 हो गया था। 8 हो गया। अब बी से हम डी पे जाएं कि बी से सी पे जाएं? वापस तो जा नहीं सकते, लूप वो वापस तो रूट नहीं बनाना है ना हमें, हम तो वहां पहुंच गए हैं वापस एक बार, तो हमें यही सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। वैसे भी ये मिनिमम ही है, बी से डी सेलेक्ट करेंगे 1, जी जी मिनिमम यही, ठीक है। तो बी से डी सेलेक्ट किया, अब डी से सी जाएं कि डी से, नहीं, डी से हम कहाँ जा रहे हैं? डी से तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, डी तक ही पहुंच रहे हैं, जी, ठीक है। ये डी तो ये यहीं तक रहेगा, यानी कि ये अगर रूट होएगा ये बनेगा 5, ए से सी, सी से बी, बी से डी जी 8 + 1 9, 9, ठीक है। और ये भी तो, अब ई तो रह गया, ई को तो हमने सेलेक्ट ही नहीं किया है, जी वो सिलेक्ट करना सी जरूरी है। यही सेलेक्ट करना पड़ेगा, सी टू ई, सी टू ई 5 6 7, तो ये 2 हो जाएगा, 7 2, जी ये इस तरह आप करोगे सेलेक्ट, जो भी पाथ करोगे, Okay. दिस इज द वे यू विल सेलेक्ट द पाथ। जो भी वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे सभी पे जाकर के उसका ऐड टैप करते हुए, हाँ, और और वर्टिसेस सारे ही विजिट होने चाहिए, ओके ठीक है, ठीक है ना, चाहे पाथ आपका जिस तरह का भी बन रहा हो। तो ये ओके कह रहा है ए टू सी, सी टू बी, बी टू डी, ए टू सी टू बी, बी टू डी, ओके ठीक है। अब वो ये इसमें एक्चुअली क्या है डिजेक्ट्रा में, कि आपको वो बोल सकता है कि ए सोर्स है, डी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है आपको, ओके और ये भी बोल सकता है ए सोर्स है, ई डेस्टिनेशन तक पहुंचना है आपको, ओके। तो एग्जाम में इसी तरह आएगा मैम ये? हाँ एग्जाम में इसी तरह आ सकता है कि सोर्स हाँ, फ्रॉम मतलब ये? सोर्स तो कोई भी बोल सकता है ना, वो कोई जनरल थोड़ी है सिटीज में कि आपको बस एक ही सोर्स दिया है, दो भी तो, दूसरा भी तो सोर्स हो सकता है कोई। ओके ओके तो पाथ तो आपको हर सिटी को विजिट कर रहे हो, लेकिन वो पाथ अलग, एक पाथ अलग बन रहा है, एक पाथ अलग बन रहा है, बस वो डिपेंड करता है आपको क्या दिया है। आपको ई तक जाने को दिया है कि डी तक जाने को दिया था? ई तक दिया है तो ये वाला पाथ मिनिमम होगा, और अगर डी तक दिया है तो ये वाला पाथ होगा, ये जो हम गए हैं, दिस इज व्हाट ये कर रहा है। अब ये ऐसे अप्लाई कर रहा है, या यहाँ से चला, इसने अब मिनिमम देखा सी है, ठीक है, उसके बाद मिनिमम देखा, यहाँ पे बी को सेलेक्ट करेगा, ये हो गया ना 5 + 3 8 हो गया यहाँ पे, यस और नो, 8 हो गया ना यहाँ पे, ये इसने पता नहीं दोनों ही देख रहा है, वो दोनों यहाँ पे देख रहा है, इसको सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, वो इस तरह से देख रहा है। तो हम सेलेक्ट किसको कर रहे हैं? ग्रीन वाला, देखो ग्रीन वाला सी को सेलेक्ट कर रहे है ना। पहले आप यहाँ 0 से चल रहे हो, 0 से बी भी देख रहे हो, 0 से सी भी देख रहे हो, ए से सी भी देख रहे हो, ए से बी भी देख रहे हो, कौन सा मिनिमम है? ये ग्रीन जो हमने ये सेलेक्ट किया, सी,
अब सी से आपको देखना है, आपको सी से बी भी देखोगे, सी से डी भी देखोगे। सी से बी मिनिमम है कि सी से डी मिनिमम है, डायरेक्शन देखो कहाँ जा रहा है एरो का। सी से बी मिनिमम है कि सी से डी मिनिमम है, तो बी मिनिमम है तो ये वाला सेलेक्ट कर लोगे। तो ये हमने बी सेलेक्ट कर लेना है, ये बी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बी सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि बी से डी मिनिमम है और बी से सी मिनिमम है। वापस तो आ नहीं सकते, हम ऑलरेडी यहाँ विजिट कर चुके हैं बी को, तो सी पे सी भी विजिट कर चुके हैं, क्योंकि आप जो भी प्रीवियस आइटम ऑलरेडी विजिट कर चुके हो उन पे वापस नहीं आना है आपको, तो आप बी टू डी ही जा सकते हो, दिस इज द मिनिमम। तो बी टू डी सेलेक्ट कर लोगे। अब डी सेलेक्ट कर लिया तो ये आपका यहाँ तक आ गया, ये मतलब यहाँ पे 5 + 3 8, 8 + 1 9 यहाँ पर पहुंच गया। अब डी के आगे तो कोई विजिटेड वो है नहीं है, कोई और एज डायरेक्शन है नहीं है, तो डी तो यहीं छूट जाएगा। उसके बाद ई को देखना है, तो ई हम सी टू ई देखेंगे, तो ये 2 है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा फाइनल ग्राफ इस तरह से ये बन जाएगा। ये विजिटेड एजेस हो गई सारी। अब ये क्या कह रहा है कि हम क्यों नेगेटिव एज को नहीं सेलेक्ट करते हैं डिजेक्ट्रा में। अगर हमारी नेगेटिव एज होगी, मतलब -18 है, जैसे यहाँ पे इन्होंने -18 दिया है, तो अगर हम जाएंगे सपोज इस ए से बी सेलेक्ट करूंगी, ए से सी सेलेक्ट करूँ, तो मैं बी सेलेक्ट कर लूंगी तो यहाँ तो 10 हो गया, क्योंकि 10 था तो यहाँ 10 हो गया। अब बी से मैं देखती हूँ, बी से यहाँ जा रहा है सी पर और बी से डी पर जा रहा है, तो D is 5 और C is 20, तो कौन सा सेलेक्ट करूंगी? Which one I'll select? I'll select D, क्योंकि मिनिमम D है 5, तो 10 + 5 15 हो गया। अब D सेलेक्ट किया, अब D से तो डायरेक्शन आगे है नहीं है, कोई भी डायरेक्शन इस तरफ को कोई जा नहीं रहा, D तक तो यहाँ हो गया। अब मुझे C को भी तो विजिट करना है, तो सी मैं अब कहाँ से विजिट करूँ? बी से विजिट करूंगी तो हो जाएगा 30 और ए से विजिट करूंगी तो हो जाएगा 20, तो मैं ए से बी सी विजिट करती हूँ, 20 सेलेक्ट कर देती हूँ, तो ये मेरा ऐसे ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इसमें तो यहाँ पे काम ही नहीं आया ये इस एज का। इन द बिलो ग्राफ अप्लाई द ऑन द नेगेटिव वेट, तो यहाँ पे तो इस एज का काम नहीं आया। अगर मैं इसको अगर मैं इसको सेलेक्ट करती तो ये वैसे भी साइक्लिक ग्राफ बन जाता। अगर -18 ए सी बी ऐसे सेलेक्ट करूंगी तो साइक्लिक ग्राफ बन जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिजेक्टर्स एल्गोरिथम इन नेगेटिव एज वेट, द सोर्स ए इज द लेफ्ट मोस्ट वर्टेक्स assigned 0 to vertex A and infinity to the remaining vertex. Apply dijector to update the distance and select the vertex of in tree. Vertex C is selected and distance from C to B is 2. That can't be updated because vertex B is already added in the tree. यहाँ पे तो खैर ये सही एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं इस तरह से। ये नेगेटिव वर्टेक्स उसी में ले रहे हैं जहाँ पे ये साइकिल ऐसे साइकिल बन रही है ना, ये दिस एंड दिस बोथ आर गेटिंग विजिटेड, यहाँ पे दिया है। इसमें क्या कह रहे हैं, इन फिगर 10F वी कैन सी दैट हियर डिजेक्टर्स एल्गोरिथम फेल्स बिकॉज B is already traversed and added in the tree. Distance from A to B is 10 while distance from A to C to B is 2. That can't be updated. तो ये वो बोल रहा है कि अगर हम इसको लेते हैं, ये सी ले लिया, और अगर हम देखें तो -18 तो मिनिमम डिस्टेंस है ही है, और हम ए सी बी अब विजिट नहीं कर सकते दोबारा क्योंकि हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो नेगेटिव वेट यहाँ पे काम में नहीं आता है। ऑलरेडी आप विजिट कर चुके हो तो ये फेल हो जाता है वहाँ पे, इसलिए नेगेटिव वेट्स का काम इसमें डिजेक्टर एल्गोरिथम में काम फायदा नहीं है नेगेटिव वेट्स का।
दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू. सो इसकी कम्प्लेक्सिटी है ओ ई लॉग बी, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है टोटल टाइम मतलब ओ वी स्क्वायर है, मतलब हर वर्टेक्स को आपको चेक करना पड़ रहा है और नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा मिनिमम है वो देखना पड़ रहा है. तो इफ बाइनरी मिनिमम हीप इज यूज्ड टू क्रिएट प्रायोरिटी क्यू, अगर आप बाइनरी हीप एल्गोरिथम यूज करते हो, ये जो आप प्रायोरिटी सेलेक्ट करने के लिए कौन सा वर्टेक्स लेना है, तो आपका ये आएगा, अदरवाइज आपका ये आएगा नॉर्मल एल्गोरिथम में. बाइनरी हीप यूज करोगे तो प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए तो आपका ये वाला कम्प्लेक्सिटी आएगा. तो ये वो बता रहा है. तो ये आपका पहला एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए. डिजेक्ट्रा इज द फर्स्ट एल्गोरिथम फॉर शॉर्टेस्ट पाथ. नेक्स्ट वन इज बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम. तो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम सॉल्व्स द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन केस वेयर एज वेट्स में बी नेगेटिव. अब अगर आपके नेगेटिव वेट होते हैं, हमने देखा कि डिजेक्ट्रा तो नेगेटिव वेट को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम जो है वो नेगेटिव वेट भी हैं आपके, उनको भी लेता है. और देयर इज अ नेगेटिव वेट एज साइकिल इन द ग्राफ. अगर साइकिल है या नेगेटिव वेट है, दोनों वो एक्सेप्ट करता है. तो दिस एल्गोरिथम लाइक डिजेक्ट्रा's एल्गोरिथम यूज द नोटेशन ऑफ एज रिलैक्सेशन but does not use greedy method to relax the edges. तो हम greedy method यहाँ पे use नहीं करेंगे. The algorithm progressively decreases the distance on vertex on the weight of the shortest path from source vertex S to each vertex V in vertex until it achieve the actual shortest path. The algorithm returns a Boolean value true if the given directed graph contains no negative cycle that are reachable from the source vertex S. Otherwise, it returns false. So यहाँ पे ये कह रहा है initialize source vertex with 0 and all other vertices with infinity, जैसे कि हमने डिजेक्ट्रा में किया था. पहला vertex 0 और बाकी infinity. Traverse each edge and update the distance of each edge if inaccurate. तो हम पहले traverse करेंगे सारे edges और update करेंगे each edge. If distance v is greater than distance u, मतलब हम चेक करेंगे कि v से u तक distance किसका greater है, प्लस वेट ऑफ द एज, देन अपडेट डिस्टेंस v. मतलब हम चेक करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस देख के कि किसका वेट, उस वेट को हम ऐड अप करते रहेंगे अपने डिस्टेंस में, वर्टेक्स के डिस्टेंस में. डू दिस मतलब जितने भी वर्टिसेस हैं उतने टाइम, बिकॉज इन द पाथ नीड टू बी एडजस्टेड v टाइम. सो जितने वर्टेक्स हैं उतने टाइम आपको वो हर वर्टेक्स को विजिट करना है. After all the vertices have their paths checked for the negative edge weight cycle in the graph. तो सारे नेगेटिव एज वेट जब कैप्चर हो जाएंगे तो तब हमारा ये फाइनल रिजल्ट आएगा. तो वही वो यहाँ पे उसी चीज को ले रहा है. लेट अस सी फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये वाला एग्जांपल लिया है, ये हमारा इसमें ये वाला एक नेगेटिव वेट है. तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, हमारा ये सेट है, हमारा पहला वाला जो होगा वो 0 होगा, बाकी सारे वर्टिसेस इन्फिनिटी होंगे. अब ए से आपने देखना है कौन कौन से वर्टिसेस आप देख रहे हो. ए टू बी है, ए टू सी है, कौन सा वर्टेक्स आप चेक लोगे. मिनिमम लेना है ना मुझे, मिनिमम लेना है मुझे कि कौन सा लेना है. तो मेरा मिनिमम तो यही है, कौन सा है, बी. ए टू बी इज मिनिमम 10, ए टू सी इज 20, तो मैं 10 ले रही हूँ. 10 को बी को विजिट कर लिया, 10 हो गया वो. अब नेक्स्ट क्या कर रही हूँ मैं, अगर मैं ए टू बी लेती हूँ और ए टू सी मेरा कितना है, ए टू सी कितना है 20 राइट. ए टू सी 20 है, तो मैं अगर उसको भी विजिट करती हूँ तो मैंने 20 भी रख दिया वहां पे. ठीक है. अब नाउ अगर मैं बी टू डी जाऊंगी, तो मेरा डिस्टेंस है 5 राइट. और बी टू सी जाऊंगी तो 30. तो मैं अगर बी टू डी जाऊंगी दैट इज ओके. बी टू डी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकती हूँ. अगर जाना चाहूँ तो मैं डी जा सकती हूँ. दूसरा अगर मैं सी से सोचूं, सी से मैं बी जाऊं तो कितना हो जाएगा, सी से बी. ये 20 था, 20 - 18 कितना रह गया,
टू रह गया मैम, +2 2 रह जाएगा और 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा मैम। 7 हो, जी राइट। तो मैं कौन सा रूट फिर सेलेक्ट करूँ? ये वाला ACBD। ये वाला। तो मैं सेलेक्ट करूंगी ACBD। यस और नो? इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे रूट। तो मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगी ना, A से C, C से B, B से D, क्योंकि मेरा 7 आएगा रिजल्ट। So execution of Bellman-Ford algorithm, the source vertex is A, highlighted vertex in green color is selected vertex in the corresponding step, and all the edge connected to that vertex will be relaxed. Above figure shows the step-by-step relaxation of edges and final distance written in red color on the top of each edge. Right? तो ये final distance मेरा है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, जो red में लिखे, जो minimum distance मुझे देगा। This is what they are talking about. तो ये नेगेटिव डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करता है। तो इफ पॉसिबल आप इसको इंटरनेट पे भी आप देख सकते हो। एक तो ये बेलमैन फोर्ड है ना, जैसे ये यहाँ पे इन्होंने बताया है, ये देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव वेट है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, राइट। 5 तो यहाँ पे 5 एजेस हैं आपके ये, ठीक है, 5 एजेस हैं। अब इसमें से आपने देखो एक तो है 0 1, 0 to 1 हो गया, ये 5 है ना। तो 0 to 1 ही पे ही जा सकते हैं, देयर इज नो अदर रूट, और तो कोई रूट नहीं है। तो 0 से 1 पे तो जाना ही पड़ेगा आपको। अब 1 से 2 पे जाओ कि 1 से 3 पे जाओ? 1 से 2 पे तो जाना होगा। तो 1 से 2 पे जाएंगे, मिनिमम वही है, जी राइट। ओके। और 2 से 4 पे जाऊं, जी 2 से 4 पे जाऊं, जी जी तो 2 Yes, से 4 yes. पे गई, विच इज द मिनिमम। और ओके 4 से 3 पे जाऊंगी, विच इज द मिनिमम, -1। तो ये हो जाएगा 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 - 1 6। और अगर मैं ऐसे जाती तो 0 1 और 3 तो 7 होता। तो ये मिनिमम दे रहा है ना मुझे ये रूट, ओके ओके इस तरह से। आई तो ये कह रहा है ना, ये देखो पहले 0 से 1 गई, फिर 1 से 2 गई, 2 से 4 जाना है, 2 से 3 जा रहे हैं। अच्छा ये दूसरा एग्जांपल लेके चल रहा है, ये दूसरा एग्जांपल दे रहा है, इट्स नॉट द सेम वन, राइट। वो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो एल्गोरिथम भी आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे ये कैलकुलेट हो रहा है, कैसे रूट फाइंड आउट हो रहा है। दैट इज हाउ इट इज फाइंडिंग आउट द रूट, राइट। सो इसका है Ma'am, voice is breaking from your side. Is it coming now? Hello? Yes, ma'am. Okay. I think the network is a problem. Again, it is getting lost.
Is it coming now? Next, again they are talking about dynamic programming. So this dynamic programming, what we will do is we will do it in the next class, right? So again there are different, like we had done matrix multiplication in the earlier part. हमने matrix multiplication देखा था. तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी कोएफिशिएंट, ये फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम वर्किंग. तो ये सब एल्गोरिथम्स दे रखे हैं इसके अंदर. सो वी विल टॉक अबाउट देम इन द नेक्स्ट क्लास कि ये कैसे काम करते हैं. ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम एल्गोरिथम्स अगेन. मतलब ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग से आप कैसे सॉल्व करते हो उसके बारे में बात होगी. वही बाइनरी सर्च को डायनेमिकली कैसे करते हैं, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डायनेमिक एल्गोरिथम के थ्रू कैसे किया जाता है उस पर बात होगी. ये सारे डायनेमिक एल्गोरिथम्स हमें करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू. सो वॉट एवर वी हैव स्टडीड राइट नाउ, प्लीज गो थ्रू दैट वॉट एवर यू हैड सीन. ये जो ग्राफ एल्गोरिथम्स हैं या आपके ग्रीडी एल्गोरिथम्स हैं या डायनेमिक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स हैं, ऑल दीज एल्गोरिथम्स प्लीज गो थ्रू देम. ठीक है ना. और आप प्लीज डाउनलोड योर प्रीवियस 5-year क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, आपको सबको पता है फ्रॉम वेयर यू विल डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर्स. एवरीबडी नोज दैट. कहाँ से डाउनलोड करने हैं? नो मैम, प्लीज टेल मी. आप my screen is visible now? Yes ma'am. Yes ma'am. So just type IGNOU question paper on your Google Chrome on your browser, right? तो आपको एक लिंक मिलेगा. उस लिंक पे क्लिक करोगे. these are your years दे रखे हैं आपको. आपके 2 टाइम पेपर्स होते हैं of IGNOU. One is held in June, the other is held in December. राइट. अभी दिसंबर 2024 जो प्रीवियस सेमेस्टर में जो एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसका अभी अपलोड नहीं हुआ है. बट जून 2024 का आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो. तो आप Ctrl+F करना और यहाँ पे लिखोगे SOCIS, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, जिसके अंदर आपका कोर्स प्रोग्राम आता है. ठीक है, तो आप MCA न्यू में चले जाना. यहाँ पे BCA PGDCA सब कोर्सेज हैं, तो आप MCA न्यू में जाओगे. नॉट ओल्ड MCA न्यू, दिस वन, राइट. सो दिस इज योर डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम. इस पे क्लिक करना. राइट. वैसे आपको सारे सब्जेक्ट्स के दिए हुए, वॉट एवर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स यू हैव, ऑल द सब्जेक्ट्स पेपर्स आर देयर, यू कैन डाउनलोड देम. तो आप प्रीवियस 5 क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लो और उनको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो. सिमिलर काइंड ऑफ, मतलब क्वेश्चन पेपर का आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा और क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे किस टाइप पे आते हैं. तो दिस आर 3 hours पेपर. मैक्सिमम मार्क्स इज 100. क्वेश्चन नंबर 1, जितने भी 100 मार्क्स के 3 hours के पेपर होते हैं आपके मैक्सिमम पेपर्स में, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा. and there will be 5 questions. Question number 1 will be compulsory and you have to attempt any 3 questions from the rest. Generally यही format होता है. So question number 1 में A B C D E F G H part है. Question number 1 में 40 marks का होगा around ये. So use mathematical induction to prove that n into n plus 1 into n to n plus 1 divided by 6. इसको आपको prove करना है. Write recursive binary search algorithm and analyze its complexity in worst case scenario. What is an algorithm? Explain characteristics of an algorithm with the help of an example. Multiply the following two matrix using Stratton's algorithm. ये आपको solve करके दिखाना है. वो मैंने बताया, जो आज हमने formula नहीं देखा Stratton's algorithm में M1, M2, M3 कैलकुलेट करने का, उसके थ्रू ये कैलकुलेट करके आपको बताना है. What are PA and NP class of problems? Differentiate between NP hard and NP complete problem. ये आपके next block में है. Explain quicksort algorithm using suitable example.
मल्टीप्लाई द फॉलोइंग टू नंबर्स यूजिंग कारात्सुबा एल्गोरिथम। आई थिंक ये आपके डायनेमिक वाले में होगा शायद। व्हाट इज स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, डिराइव इट्स बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये सब आपको फर्स्ट क्वेश्चन 1 में आ रहा है, ठीक है, विच इज कंपल्सरी। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से आपको 3 करने हैं, एनी 3। So second is what is minimum spanning tree, जो अभी हमने देखा। Write Prim's algorithm for finding minimum spanning tree and find its minimum complexity. Also find MST of the following। इसका आपको Prim's algorithm का minimum spanning tree निकाल के दिखाना है। Algorithm भी लिखना है और फिर इसको solve करके भी बताना है और इसका complexity भी बताना है कितना होता है, right? Then write an algorithm for topological sort, obtain a topological ordering for the following graph। तो वो जो हमने ऑर्डरिंग वाला देखा था ना, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग, ये इस ग्राफ का एल्गोरिथम लिखना है और बताना है कि इसका क्या, इस ग्राफ का क्या टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, द बेस्ट केस एनालिसिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द वर्स्ट केस एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम, यस और नो, जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो वो कह रहा है कि बेस्ट केस एनालिसिस नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द वर्स्ट केस। क्योंकि हमें वर्स्ट केस क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता रहना चाहिए इसकी परफॉर्मेंस कितनी बुरी हो सकती है, ये मतलब कितना परफॉर्मेंस इसका ज्यादा ये टाइम लेगा, वो हमें ज्यादा पता होना चाहिए बेस्ट केस से। Sort the following sequence of numbers using selection sort. Also find the number of comparison and copy operations required by algorithm in sorting list। तो ये आपकी लिस्ट है, इसको सॉर्ट करना है सिलेक्शन सॉर्ट से, वो बोल रहा है। फिर एक्सप्लेन, फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 0-1 knapsack problem, solve the following 0-1 knapsack problem, मतलब फ्रैक्शनल knapsack ही। given number of objects n is equal to 6, capacity of knapsack m is equal to 12। तो आप ये आपको फाइंड आउट करना है वही प्रॉफिट और वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें भी आपको एक्सप्लेन करना है नैपसैक, फ्रैक्शनल नैपसैक क्या होता है, और आपको सॉल्व करके बताना है कि ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। देन what is this, give a divide and conquer based algorithm to find the ith smallest element in an array of size n। ट्रेस योर एल्गोरिथम टू फाइंड थर्ड स्मॉलेस्ट इन द एरे। तो अब ये कह रहा है आप डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम यूज करके आप इसमें से थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालो, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करके, ठीक है। फिर फिफ्थ है, राइट डिजेक्ट्रास एल्गोरिथम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ। एल्गोरिथम लिखना है आपको। अप्लाई डिजेक्ट्रास एल्गोरिथम द फॉलोइंग ग्राफ। अब इस पे अप्लाई करोगे जो हमने आज देखा डिजेक्ट्रास एल्गोरिथम, राइट, और बताओगे कि क्या इसका रिजल्ट आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। देन अप्लाई फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम, हम जो नेक्स्ट करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, वो बोल रहा है टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस बिटवीन ईच एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द फॉलोइंग वेटेड ग्राफ। तो ये इसमें हमें फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम लगाना है टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स एंड आल्सो फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन पेपर। ये तो अभी जून 2024 का है। आप चाहो तो यू कैन डाउनलोड ऑफ देन December 2023, June 2023, December 2022, June 2022। These 5 question papers you can download, solve it, right? तो आपका कुछ हद तक आपका एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। That is what my point is. यस मैम। मैम ये हमें अभी ये जो वीडियो हैं ये मिल पाएंगे क्या? वीडियो आप स्टडी सेंटर मेरिट से उनके लैंडलाइन पे कॉल करके पूछ लो कि आपको वीडियो कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। मतलब जो MCA OL वाले हैं शायद उनको LMS पोर्टल पे मिल जाएं, आई डोंट नो। जो ODL वाले हैं उनको कैसे मिलेगा वो आप पूछ लेना। मैम सुबह मीनाक्षी मैम ने एक लिंक शेयर किया था यूट्यूब का, हाँ मेरिट वाला। हाँ उसमें MCA OL के तो कुछ वीडियो मिल गए हैं। हाँ
बट उसके जो ब्रीज कोर्सेज थे उसके कोई वीडियो उस पे थे नहीं। ब्रिज कोर्सेज मतलब MCS 201 और 208, यस मैम। वो PGDCA के कोर्सेज हैं, उनका शायद वीडियो आपको ना मिले। ओके। हेलो एक्चुअली मैम। मैम क्योंकि जो हमें जो शेड्यूल मिला था उससे जब मिला था उससे पहले ही उसके सारे कोर्सेज खत्म हो गए थे काउंसलिंग। नहीं, उसका तो चल रहा है ना। मैम वो एक 201 का चल रहा है, 208 का बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। 208 का मुझे पता नहीं, 201 तो चल रहा था, और वो भी क्लास आज खत्म हो गई है, लास्ट क्लास थी थ्योरी, हाँ हाँ क्योंकि मैम। आपको सिर्फ थ्योरी ही अटेंड करना था। उसकी आज लास्ट क्लास थी 201 मैं ही ले रही थी। हाँ मैम वही है एक्चुअली, वो दोनों क्लासेस एक्चुअली क्लास हो रहे थे हाँ, तो। मुझे भी पता है, वो दोनों क्लास कॉन्फ्लिक्ट करती हैं आपकी MCA के साथ। यस मैम, तो इसीलिए मैं चाहता था कि अगर कहीं वीडियो मिल जाए तो थोड़ा हम रेफर कर लेते। आप क्या कर सकते हो ना, आप सी और पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक्स इंटरनेट पे वीडियोस देख सकते हो, अगर आपको वो करना है तो। और अगेन, यस आपको मैम। क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चन पेपर है आपको प्रैक्टिस करना है, अगर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपको थ्योरी एग्जाम देना है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द प्रैक्टिकल। ओके मैम। जो ब्रिज कोर्सेज है उनका सिर्फ थ्योरी पेपर देना है आपको, MCS 201, और सिर्फ पास करना है। ओके ओके मैम। डजंट मैटर कि उसमें कितना आपको मार्क्स मिल रहा है, उसको पास करना है। तो आप प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर MCS 201 और 208 के डाउनलोड कर लो, ओके ओके मैम। उसको सॉल्व कर लो, वो भी आपको प्रैक्टिस करवा देगा। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, बाकी अगर आपको समझना है तो आप वीडियो देख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैम ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कैसे करेंगे, लाइक पीडीएफ? आप क्या ODL हो, OL हो? ओएल लाइक OL तो आप LMS पे ही करोगे। हाँ, बट LMS मुझे क्वेश्चन ये है कि पीडीएफ में क्वेश्चन अटैच करना है और क्या क्या अटैच करना है? देखो, आप अगर वैसे आप मेरिट की वेबसाइट पे उन्हें LMS पोर्टल पे कैसे असाइनमेंट अपलोड करना है वो दिया हुआ है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, जैसे थ्योरी असाइनमेंट है, थ्योरी असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन, या ठीक है, एंड प्रैक्टिकल असाइनमेंट इट कैन बी अ सॉफ्ट कॉपी ऑन वर्ड, क्योंकि आपको कोड लिखना है और उसका स्क्रीनशॉट दे दो इनपुट आउटपुट का, राइट? ओके, अंडरस्टूड? वो Yes. प्रैक्टिकल में आप कर सकते हो, एक वर्ड फाइल ले लो, उसमें आपने अपना कोड लिखा एंड अटैच द स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट, और जो भी आपका आया है इनपुट और आउटपुट, ओके, राइट? यस। लेकिन ये जो पीडीएफ जो अटैच करना है तो सिर्फ उसमें क्वेश्चन और मैं हैंड राइटिंग फर्स्ट पेज शुड बी द फॉर्म, एक फॉर्म है आपका असाइनमेंट का, वो मेरिट की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। अगर आपको वो फॉर्म नहीं लगाना, आपकी मर्जी है, आपका आईडी कार्ड तो जरूर आप लगा देना। ओके, आईडी कार्ड लगा दूं, क्योंकि वो फॉर्म में फिर हैंड रिटन करके मुझे अपलोड करना होगा ना, या फिर मैं वो फॉर्म में हैंड रिटन क्यों करना है? आपने वो फॉर्म ले लो, हाँ उसे उसको वर्ड मैं में कन्वर्ट कर लो, उस पे टाइप कर दो अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर और अपना डिजिटल सिग्नेचर टाइप उस पे पेस्ट कर दो। वो फॉर्म हर असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पे लगा दो। ओके ओके, बस उसमें कोड चेंज करना है आपको, बस वो टाइप कर दो, डजंट मैटर। ओके, आई अंडरस्टैंड। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी सबमिट करना है सिर्फ थ्योरी? व्हाट डज दैट मीन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी सबमिट करने हैं विद थ्योरी? मतलब कि अभी तो सिर्फ असाइनमेंट थ्योरी वाला सबमिट करना है? नहीं, असाइनमेंट तो सारे ही सबमिट करने होते हो, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, वो तो सारे सबमिट करने होते हैं, दोनों ही, ऐसे अलग नहीं सबमिट करना होता। ओके, प्रैक्टिकल थ्योरी असाइनमेंट सारे जितने कोर्स कोड हैं आपके, चाहे वो 2 प्रैक्टिकल कोर्स कोड्स हैं और बाकी आपके थ्योरी कोर्स कोड्स हैं, तो सारे ही असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि थ्योरी पहले कर रहे हो और प्रैक्टिकल बाद में कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो आप ये सोच रहे हो कि क्लास अभी नहीं हुई है इसलिए? नहीं, मुझे डाउट हो रहा था कि असाइनमेंट जो क्वेश्चंस हैं वही, और फिर प्रैक्टिकल का अलग से करना है क्या व्यवस्था? नहीं, एक असाइनमेंट एक बार सबमिट करोगे, मतलब जो कोर्स को आपका LMS पोर्टल में क्या होगा, आपका कोर्स कोड लिखा हुआ है सपोज MCS 211, ओके, उस पे क्लिक किया, हाँ, तो नीचे उसमें आ रहा होगा ना असाइनमेंट सबमिशन का लिंक, वहां पे क्लिक करके उसका 211 का सबमिट करोगे। फिर आपका कोई प्रैक्टिकल असाइनमेंट है MCSL
कौन कौन सा है, 216 है और 217 है। तो 216 पे क्लिक करोगे तो 216 के असाइनमेंट वहां पे सबमिट करोगे, 217 पे क्लिक करोगे तो 217 के लिंक पे उसका असाइनमेंट सबमिट करोगे, ऐसे। ओके ओके मैम, तो सारे असाइनमेंट करने हैं जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, कोर्स कोड्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। ओके। मैम कैन यू मैम प्लीज रिपीट once more? रिपीट व्हाट? मैम ये लैब असाइनमेंट्स हम कैसे सबमिट करेंगे, LMS के थ्रू ही? आपका Online. ODL है, OL है, जो OL वाले हैं उनको OL है LMS मैम। पोर्टल पे करना है। ओके मैम। LMS पोर्टल पे आपके कोर्स कोड्स दिए होंगे, यस है मैम, ना? बट कोर्स लैब कोड पे क्लिक करोगे, अंदर लिंक होगा असाइनमेंट सबमिशन का उस पर्टिकुलर कोर्स कोड का, ओके श्योर मैम। राइट? तो उस पर्टिकुलर कोर्स कोड को के लिंक पे क्लिक करना असाइनमेंट पे, उसका 211 का कर दिया, फिर 212 का करोगे क्लिक करके, फिर 213 Yes, का करोगे, फिर 214 का करोगे, 215 का, फिर 216 का, फिर 217 का, ओके ओके श्योर मैम। राइट? ये 7 असाइनमेंट्स हैं, आपको ये करना, सबमिट करना। हाँ जी, श्योर मैम, मैं कह रहा हूँ Ma'am, one question regarding one question regarding yeah, continue. which I didn't. Assignment 214. There the question assignment 214, Right. 214 assignment. The question, 8th question is prepare a presentation, PowerPoint presentation. So what do I do after that? After the 7th question I have written, There is a PowerPoint the 8th question I presentation. draw the PowerPoint on Understood. Listen to me. 20 If you slides. have a Yeah. So I PowerPoint draw presentation, the slide. Yeah. don't draw the slide. The portion which you have written, handwritten the answers to the questions, you must have written 20 slides. handwritten or whatever Yeah. you must have done. The PowerPoint presentation, just take the Word file, paste your PowerPoint presentations, screenshot slides on the Word, and attach it with your, And then because turn you into will PDF and have, at same one PDF. yeah, convert it to PDF, merge it with your handwritten PDF. Your handwritten you have converted to your PDF, merge it with that, and submit it, LMS, yeah, online mode. right? And for practical mode, I can do typing. Type assignment is valid, right? Yeah, you can, for practical, practical, you have, yeah. because practical you need to either run something, some code or something, so you have Yes, to write the code of that. So just type it, don't type it, copy paste the code from the source file, and your screenshot of input and output on a Word file. Okay. I mean, there is Like also answer for number every 1, assignment we have 80 marks and 20 marks will be yeah. viva voce. If These if they will take yeah, viva voce, they will yeah. inform you. Understand that if the center will take the viva voce, they will inform you and they will take the viva voce. If they are not taking the viva voce, they will subsequently give you marks according to your assignment, or on the basis of that they will give you subsequent marks of the viva, right? Yeah, the 80 marks will be treated as 100 marks. And Yeah, it will be treated as something like from that. 100 marks. Yeah. Yes. Okay. Thank you. And for practical, we have 40 marks in the assignment, and the rest for, I think, for attendance and some 20 whatever for is viva given voce. there. Actually, it is Yeah, also, okay. I think your practical is also of 100 marks, but there is a portion Yeah, but called only lab 40 marks in records. with the assignment. Yeah, lab Right, records. 40 marks are for the What is that, assignments, ma'am? and Do you need- rest are for the viva, and 40 marks are for your what you say, lab assignment, lab records. What are lab records? Now I tell you what are lab records. The questions which you do in the lab assignment, understand that when you do practical session, there are in the practical book, Yes. if you have seen your study material, in your practical study material, there are questions given. You solve those questions, and the answers to those questions is your lab record. So I make a different lab record book for that purpose. If you want to submit that, you can submit that. You can attach with your assignment, just say lab records, and you can attach the answers to the lab records and submit it. With the assignment Okay, only, thank you you. attach it.
Okay, ma'am. Hello, Thank you. ma'am. Same, one single PDF Yes. joining files. What? One single? Hello? So both files will be attached in one single PDF. Yes, yes. 4 files. What does that mean? 4 files. Okay, thank you. Hello, No, ma'am. not 4 files. I think the 4 answers. Ah, along 4 with the lab record. answers and the lab record in one file. Yes, ma'am. Thank you. Yes, who was asking a question? मोड ऑनलाइन है लेकिन असाइनमेंट ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं। मोड ऑनलाइन MCOL हो आप, जी। तो ऑफलाइन क्यों सबमिट करोगे? आपका तो सब ऑनलाइन ही चलेगा ना। मतलब ऑफलाइन जमा नहीं हो सकता है? नहीं नहीं, ऑनलाइन वालों का तो बिल्कुल नहीं हो सकता जमा, क्योंकि उनको ठीक है, LMS पे ही thank you. करना है सब कुछ। आपका LMS पोर्टल का लॉगिन है ना? है। हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ऑफलाइन क्यों सबमिट करना है? सिस्टम नहीं है? मैडम है, थैंक यू। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग असाइनमेंट? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन इज 30th of April, I think. आफ्टर दैट देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर सबमिशन। Then if the date is not extended and the last date is 30th April only, then you have to, because you have already filled the examination form, so I don't think so extension of date will be there. तो आपको next semester में submit करना पड़ेगा. You have to submit it in the next semester then. In this semester your marks will not be updated No, for the assignment. Class is just going on, that is why we are just new. Actually, remember that in IGNOU, if you have attended the orientation, I don't know you have attended or not. In IGNOU, it is actually just these classes are we are teaching, but these classes are actually contact classes. That means your doubt are cleared. You already comes prepared for the class, and the examiner or the faculty will academic counselor will clear your doubts. That is what IGNOU's point is. Okay. But we generally teach you because we know that nobody comes prepared for the class and asks the doubts. Okay. Right? So that's why आप in the next semester also आप ये ध्यान में रख लेना, अब next semester के लिए re-registration शुरू हो जाएगा, तो next semester में भी यही होगा. You have to give the assignment. There will be a last date for assignment submission, and there will be a last date for examination form filling. और classes चाहे आपकी बाद में start हो रही हैं, लेकिन assignment आपको submit करना होता है time पे. Okay. Right? Any other question? Should we end the class? मैम ये जो अगर इस ड्यू डेट के अंदर हम असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए तो जो नेक्स्ट सेमेस्टर में जमा तो करेंगे, मैं वही आपको कह रही हूँ, नेक्स्ट सेमेस्टर में सबमिट करोगे जब उसका टाइम आएगा सबमिशन का. हम मतलब डाउट ये है मैम कि तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जो नेक्स्ट असाइनमेंट तो निकलेगा उसी मतलब असाइनमेंट का जो क्वेश्चन निकलेगा उसी पे आंसर लिखना है? नहीं, अभी जैसे अभी जनवरी सेशन है ना. यस मैम. राइट, तो आपका जुलाई सेशन में शायद नया असाइनमेंट आ जाता है जनरली. फिर आप नया असाइनमेंट बनाना पड़ेगा आपको. ओके, तो मतलब अभी का जो अभी बना के भी कोई फायदा नहीं है मैम? नहीं, अगर आप नहीं कर सकते हो सबमिट 30th अप्रैल तक तो बना के कर दो. नहीं कर सकते हो तो फिर वो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में ही होगा जो होगा. ओके मैम, ओके. आई एम जस्ट सीइंग, मैं देख रही हूँ कि इग्नू असाइनमेंट में आपका क्या डेट लिखा हुआ है, मतलब लास्ट डेट जो भी है. मास्टर्स MCNU फर्स्ट सेमेस्टर. नहीं, यहाँ पे आपका वैलिड है, ये जुलाई के लिए भी वैलिड है ये असाइनमेंट्स में. मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. जस्ट वेट एक मिनट, मैं शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन. आपको ये देखना आना चाहिए, आपको रीड करना आना चाहिए कि असाइनमेंट में क्या लिखा होता है. देखो यहाँ क्या लिखा है, जनवरी टू जुलाई, जनवरी 2025 एंड जुलाई 2025. राइट. ओके मैम. तो इसका मतलब है ये असाइनमेंट, यही पर्टिकुलर असाइनमेंट आपका जुलाई में भी चलेगा. तो मैम इसको अभी के लिए डेट देखो 30th अप्रैल 2025 है लास्ट डेट. yes, जुलाई के लिए वो होगी 31st अक्टूबर 2025.
तो मैम हम 30 अप्रैल के बाद भी इसको अगर जमा कर दें तो वो इसको 30 अक्टूबर के साइकिल में कंसिडर करेंगे? नहीं, जमा हो नहीं पाएगा ना, लिंक ही बंद हो जाएगा अगर आप ओके ओएल के हो। ओके मैम ओके प्रॉब्लम वो है, बात वो नहीं है कि आप जमा नहीं कर सकते, जमा इसलिए नहीं कर पाओगे कि लिंक ही बंद हो जाता है फिर। ओके ओके ठीक मैम है, कोई चांस नहीं है एक्सटेंड होने का? अभी मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी लास्ट डेट 28 है, यस मैम। तो उससे मतलब तब तक आपके असाइनमेंट सबमिट हो जाने चाहिए क्योंकि फिर वो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मैम ये जो एग्जामिनेशन का फॉर्म आप फॉर्म मुझे ये करना पड़ेगा, मतलब फिलअप करना पड़ेगा, वो फॉर्म कहाँ मिलेगा? मतलब इसका आप तो स्वयं ऐप अगर आप स्वयं ऐप में लिंक दो वहां से भी मिल जाएगा आपको। आर यू ऑन द स्वयं? यस। हाँ, वहां से भी आपको, आप अपने लॉगिन में आप लॉगिन करोगे, अंदर जाओगे तो वहां पे भी आपका टर्म एंड री रजिस्ट्रेशन आता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन आता है। वरना आप इग्नू की साइट पे जाइए, जो मेन साइट है इग्नू का, राइट, और उसमें स्टूडेंट सर्विसेज में चले जाइए, एंड देयर विल बी एग्जामिनेशन, यहाँ पर है, इसमें जाइएगा, यहाँ पर आपको आ रहा होगा ये 28 अप्रैल है, विदाउट लेट फी, राइट। आप ये इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ लीजिए। 200 रुपीज पर कोर्स है आपका, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, 7 पेपर्स हैं तो 200 into 7, right, and here you have to just click on this link, proceed to fill the examination form। ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद प्रोसीड कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिएगा यस, और फिर प्रोसीड कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा एग्जाम फॉर्म, राइट। ओके मैम यस, एक्चुअली अगर मैं 4 सब्जेक्ट कहीं जमा करूँ तो कैसे होगा ये? व्हाट डज दैट मीन? 4 सब्जेक्ट्स जमा करूं? क्या जमा करूं? 4 सब्जेक्ट कहीं असाइनमेंट जमा करूँ तो कैसे हो